से आज इस सुबह के समय हम आपके सिंहासन के नजदीक आते, हम हमारे चर्च में मायवार मदर्स डे मातृ दिन प्रभु मना रहे हैं और ये सभी आशीषों से प्रभु आपने हमारे कलीसिया को, हमारे परिवार को आपने हमें आशीषित किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं हर माता पर, हमारे कलीसिया पर, आज के वचन पर प्रभु आपका आशीष रखे। हन्ना की प्रार्थना को जब हम सुनते हैं और उसकी सेवकाई को जब हम जानते हैं तो प्रभु इस प्रकार की आशीष आप हमारे जीवन में दे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। यह हन्ना को उसका जो कोख है उसमें परमेश्वर ने रोक दिया था, उसे कोई बच्चा नहीं हो रहा था। उसका पवित्र विवाह हुआ था परंतु कई साल हुए थे उसे बच्चा नहीं था। वो बहुत शोकित, बहुत दुखी रहती थी। जब भी परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के प्रार्थना करने हर साल अपने पति के साथ जाया करती थी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि एक दिन जब एली वहां पर था, महायाजक, उस याजक के सामने वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी और यहाँ पर इस प्रकार से लिख रहा है कि शब्द न सुन पड़ता था। उसके ओठ हिल रहे थे पर शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। तब एली याजक ने देखा ये औरत इस प्रकार से कैसी प्रार्थना कर रही, किस प्रकार से अपन खड़ी है, और वो सोचने लगा इसने कुछ तो भी मदिरा पी है और उसे वो चिल्लाने लगा कि ऐसा कैसे करेगी तू, कब तक नशे में रहेगी। उसे चिल्लाया, ऐसा नहीं करते आप। तब वो उससे कहती कि नहीं नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं किए स्वामी, हे प्रभु के सेवक, मैं ऐसा कुछ नहीं किया है, तो तुम्हें मेरे मन की जो व्याकुलता है उसके अनुसार मैं प्रार्थना कर रही हूँ। तब एली उसे आशीष देता है। एली जो ये परमेश्वर का सेवक था, ये इसने 40 वर्ष तक परमेश्वर की सेवकाई यहाँ पर की। इस्राएल का न्याय 40 वर्ष तक उसने किया। 40 वर्ष तक परमेश्वर उसके साथ बात करता था। इस प्रकार का याजक था, ये चुना हुआ था और परमेश्वर उसके साथ बात करता था और परमेश्वर के लोगों का न्याय, व्यवस्थापन, सब कुछ एली के द्वारा होता था। और उस समय ये स्त्री जब यहाँ पर आती है, ये हन्ना, उस समय वो प्रार्थना करता है और हम देखते हैं कि उस स्त्री ने खाया और फिर उसका मुंह उदास रहा। जिस उदासी से, जिस दुख से, जिस बोझ से, जिस कठिनाई से वो हर साल आती थी, और जिस दिन वहां पर वो याजक था उसके सामने प्रार्थना की, तब उसने उसे आशीष दी कि जो इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वह देगा। परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। इस प्रकार से एली ने उसे आशीष दी और हम देखते हैं कि उसके बाद अगले साल उसकी कोख में बच्चा रहा और वो मां बन गई। उसने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की थी कि जो बालक तू मुझे देगा मैं उसे क्या करूंगी, समर्पित करूंगी। शमूएल का जन्म और अर्पण लिखा है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, उसका पति। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाए तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा के मुंह देखेगा और वहां सदा बना रहेगा। मैं मेरे बच्चों को लेकर आऊंगी, अपने पति को कहती है, और उसके बाद मैं वहां पर लेकर आऊंगी और फिर वो मेरा बच्चा क्या होगा, वो यहोवा का मुंह देखेगा, वो परमेश्वर के घर में रहेगा, परमेश्वर को देखेगा और कैसा रहेगा, सदा के लिए रहेगा, मेरे पास नहीं रहेगा। एक ही बेटा उसने मांगा, उसको बहुत सालों के बाद परमेश्वर ने दिया था। परंतु परमेश्वर से कितनी निष्ठा से प्रार्थना की, कितने विश्वास से प्रार्थना की, और जब उसे मिला है उसी निष्ठा के साथ उसे पूरा करने, उसी निष्ठा के साथ पूरा करती है। और उसने तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ
जो तेरे पास यहाँ खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। एली के पास आकर खड़ी हुई बाद में, हाथ में बच्चा लेकर, और उस एली से कहने लगी, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास वहाँ खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी कि यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहेगा। एली के सामने आकर कहती है कि कुछ साल पहले मैं आपके पास आई थी, यहाँ पर परमेश्वर के भवन में आई थी और मैंने प्रार्थना की थी और उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर आई थी। तब उसने वह यहोवा को दंडवत किया। हन्ना ने अपने बच्चों को लेकर आई, और उसके बाद दूसरे अध्याय में हन्ना का गीत है, हन्ना की प्रार्थना है। उस प्रार्थना में बहुत बड़ा अर्थ है ना, बहुत बड़ा। वो कहती है कि यहोवा मारता है और जिलाता भी है, अधोलोक में उतरता और उससे अधोलोक से निकालने वाला खुदा है, खुदा है। बहुत ही वो कंगालों को धूल में से उठाता, दरिद्रों को घरों में से निकाल खड़ा करता है ताकि उसको अधिपतियों के संग बिठाए। बहुत सुंदर प्रार्थना उसने बताई, ये गवाही कि परमेश्वर क्या कर सकता है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार का ये प्रार्थना है उसकी, और हम देखते हैं कि उसने इस प्रकार से अपने बेटे को वहां पर समर्पित कर दिया और चली गई एली के पुत्र। उसके बाद हम देखते हैं कि बालक शमूएल शिलो में वहां पर रहकर किस प्रकार से बढ़ता रहा, किस प्रकार से वो बढ़ता रहा। उसके साथ किसके साथ बढ़ रहा था? एली मुख्य याजक उसके पास उसको रखा था। वो हर समय उस मंदिर में सेवकाई 24 घंटे के लिए था, 24 घंटे काम करता था वहां। और ये जो महायाजक एली जिसके साथ परमेश्वर, जिसको परमेश्वर प्रार्थना, जिसके साथ परमेश्वर बात करता था, उसके बेटों के बारे में यहाँ पर लिखा है। उसके बेटों के बारे में एली के पुत्र तो लुच्चे थे। देखिए, जो महायाजक जिसके साथ परमेश्वर बात करता था, उसके बच्चों के बारे में लिखा भी यहाँ पर। वो तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। याजक की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हंडी या हंड या तसले के भीतर डालता था। जितना मांस कांटे में लगा जाता था, उतना याजक आप ले जाता था। ऐसा ही वे शिलो में सारे इस्राएल के किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने से कहता था, भूने के लिए याजक को मांस दो, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले ले, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी था, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। याजक, महायाजक जिसके साथ परमेश्वर बात करता था, उसके बेटों के बारे में यहाँ पर लिखा है। बहुत ही लुच्चे थे, बहुत ही गंदे थे। अपने पिता के द्वारा उन्हें जो दिए गए अधिकार थे, उसको इस प्रकार से इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर लिखा है कि दादागिरी कर लेकर जाते थे। दादागिरी कर, महायाजक है, इसके मालिक हम हैं, और हमें जैसा चाहिए वैसा हम लेकर जाएंगे, जैसा चाहिए वैसा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि एली और उसके पुत्र, एली तो अभी बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल के कैसा कैसा व्यवहार करते थे। पिता को पता था मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, माँ को पता रहता हमारे बच्चे क्या करते हैं। यहाँ पर भी उसको पता था, वरन
मिलाप वाले तंबू के द्वारा पर सेवा करने वाले स्त्रियों के संग क्या करते थे? कुकर्म करते थे। वहां पर केवल बच्चे ने, जैसा हन्ना ने अपने बेटे को नहीं, बहुत सारे माँ लोग थे जिन्होंने अपनी बेटियों को भी वापस समर्पित किया हुआ था भवन में, कि यहाँ पर हमारी बेटियां काम करेगी जीवन भर के लिए, दासी बोल के परमेश्वर की। उस समय जो दासियां लोग थी वहां पर परमेश्वर की से जिस प्रकार से शमूएल काम करता था, उसी प्रकार से बहुत सारे लड़कियां भी वहां पर काम कर रही थी परमेश्वर के भवन में। ये याजक के बच्चे क्या करते थे? देखो उनके साथ ये याजक के बच्चे वो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियां के संग कुकर्म भी करते थे। सोचिए कितने बुरे बुरे काम वहां पर परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के नजदीक रहकर इस प्रकार के काम किया करते थे। दादागिरी करते थे, लोगों को तकलीफ देते थे, लोगों से छीन के लेते थे। इतना ही नहीं, परंतु वहां पर काम करने वाली जो लड़कियां थी, जो स्त्रियां थी, उनके साथ भी कुकर्म करते थे। तब उसने उनसे कहा, एली ने, पिता ने क्या कहा? तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्म की चर्चा सुना करता हूँ। लोग जाकर बता रहे आपके बेटे इस प्रकार से कर रहे हैं, आपके बेटे कुकर्म कर रहे हैं, आपके बेटे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये पिता अपने बच्चों को कहता है, लोग आके मुझे तुम्हारी कंप्लेंट कर रहे हैं। हे मेरे बेटो, ऐसा न करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आया है वो अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा के अपराध करते हो। जिस परमेश्वर ने जिनको चुना है, जिन लोगों को जिनके साथ वो है, उन लोगों के साथ तुम अपराध कर रहे हो, उनके साथ नहीं, परमेश्वर के खिलाफ अपराध कर रहे हो। वो लोग सब परमेश्वर ने आपको और मुझे, तुमको और मुझे, उन लोगों को संभालने के लिए दिया है, उनकी रक्षा करने के लिए दिया है, परंतु तुम क्या कर रहे हैं? तुम उनसे बुरा बर्ताव कर रहे हैं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। एक दूसरे के प्रति हम झगड़ा करेंगे तो परमेश्वर न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करेगा तो उसके लिए कौन विनती करेगा? यहाँ पर जब लोग एक दूसरे के प्रति पाप करते, आज्ञा का उल्लंघन करते, तब मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उन्हें माफ करता है। तो जब तुम परमेश्वर के खिलाफ करोगे तो तुम्हारे लिए मध्यस्थी कौन करेगा? कौन करेगा? कोई नहीं है। वो याजक था, वो खुद कहता है कि कोई नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। आपके मेरे पापों के लिए परमेश्वर के पास मध्यस्थी करने वाला केवल यीशु मसीह है। उस समय याजक था, वो कहता है कि मनुष्य अपराध करते तो हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी उनकी प्रार्थना को, उनकी मन फिराने को सुनता है और परमेश्वर उन पर दया करता है। तो अगर हम परमेश्वर के खिलाफ करेंगे तो हमारे लिए मध्यस्थी कौन करेगा? हमें कौन छुड़ाएगा? कोई नहीं छुड़ा सकता। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की। सोचिए, ये बच्चे उसके इतने कुकर्म करते थे, वहां पर रहकर, जीवित परमेश्वर के घर में रहकर। ये एली ने किस प्रकार से काम किया उनको समझा रहा है। परमेश्वर ने कहा उसे समझाना नहीं है। अगर वो चाहता था उनके हाथ पैर तोड़ सकता था, अच्छा होता था, हाथ पैर तोड़ता था, और उन्हें समझा रहा है कि ऐसा मत करो। वो नहीं सुने। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? अगर तेरा हाथ चोरी करने प्रवृत्त करता है तो उसे काट डाल। एक हाथ, बिना हाथ के जीवन जीना अच्छा, नरक में जाने से अच्छा। मरने के बाद नरक में जाने से अच्छा है एक हाथ, बिना हाथ के हम यहाँ पर जिंदगी जी सकते हैं। दोनों हाथ लेके नरक में जाना बहुत ही बुरा है। बहुत प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहता है, अपनी आंख से जब बुरा देखता है तू, तो उसे क्या कर, निकाल के फेंक दे। अच्छा होगा बिना आंख का तू जीवन जिए और स्वर्ग में जाए।
आग रह के नरक में जाने से अच्छा है बिना जीवन जी के स्वर्ग में जाना, परमेश्वर के घर में जाना। प्रभु यीशु मसीह कहता है। और हम देखते हैं कि एली ने अपने बच्चों को रोका नहीं। रोक सकता था, उसके पास सैनिक थी, सब लोग थे, मेरे बच्चों के हाथ में काट दो। परमेश्वर पर प्रेम करने से अपने बच्चों पर प्रेम किया और परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, निकाल दिया। जिस व्यक्ति ने 40 साल परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की बात को सुना, परमेश्वर ने उसकी हर एक प्रार्थना को सुना था, एली का, उसके बच्चों के कारण परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको, उसके घरानों को काट लगा दिया। और हम देखते हैं कि तो शमूएल बेटा था, छोटा सा बच्चा था, उसको चुना, उसको चुना। शमूएल को यहोवा का दर्शन, उसको चुन लिया परमेश्वर ने। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब शमूएल को चुना तो एली को, उसके घराने को खत्म कर दिया। परमेश्वर ने निकाला ही नहीं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, एली की मृत्यु तब जब लोग, एली की 98 वर्ष का था और उसकी आंख धुंधली पड़ गई थी और उसे कुछ समझ न था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वहां हूँ जो सेना में से आया हूँ और मैं सेना से आज भी भागकर आया हूँ। वो बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार है? उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया एली को, इस्राएल फलिस्तियों के सामने से भाग गया है और लोग का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है और तेरे दोनों पुत्र होफ्नीस और फिनास भी मारे गए। एक ही दिन, एक ही तलवार से, एक ही दिन, एक ही समय, एक ही तलवार से उसके दोनों बेटों होफ्नीस और फिनास भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। जो ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया तो ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। बेटा अपने बच्चों का भी प्रेत नहीं देख पाया, बच्चे अपने बाप का भी प्रेत नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, कोई नहीं रहेगा। जब परमेश्वर खड़ा होता है और परमेश्वर जब रिजेक्ट करता है तब हम कितना भी गिड़गिड़ाए कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और दूसरी बार हम देखते हैं कि दूसरी बाजू में हन्ना, जो कि परमेश्वर को अपने बेटे को समर्पित करती है खुदा तू मुझे दिया ये तेरा बेटा। और इस स्त्री ने अपने बेटे को जब दूध पिलाना बंद कर दिया, उस समय लाकर परमेश्वर को समर्पित की और हर साल सिर्फ एक बार आके अपने बेटे को मिला, साल में से एक बार, और उस बेटे को इस प्रकार से तैयार किया कि परमेश्वर उससे बात करता था और इस एली के जगह पे वो न्याय करने वाला बन गया। उसे राजा बना दिया गया परमेश्वर, उसे इस्राएल का न्यायाधीश चुना गया, उसे परमेश्वर की आत्मा से भर दिया। शमूएल को छोटा सा बच्चा, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उससे बात की तब एली को पता चला कि परमेश्वर ने शमूएल से बात की। शमूएल को यहोवा का दर्शन, वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा करता था। वो हर दिन देखता था एली के बच्चों को कैसा करते हैं, हर दिन देखता था, अरे ये दादागिरी करते, मारते, डरता होगा, छोटा था तो उनके सामने जाने से। देखा ना वहां पर हम देखे कैसे बर्ताव करते थे एली के बच्चे। ये उनके साथ पला बड़ा, उनके साथ सीख रहा है। क्या सीख रहा है? परमेश्वर का काम। एली के बच्चे जो बुरे गंदे हैं, लुच्चे लपंगे हैं, इतने गंदे काम कर, उनके साथ रहकर शमूएल क्या सीख रहा है? परमेश्वर का काम सीख रहा है, परमेश्वर के भय में चलना सीख रहा है, अपनी मां ने सिखाई हुई बात को सीख रहा है। टहल करता था। उस दिन में यहोवा का वाचा दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। परमेश्वर किससे बात नहीं कर रहा था, क्यों? तो ये एली और उसके बेटे परेशान कर रहे थे।
परमेश्वर बात नहीं कर रहा था उस समय। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंख तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझा पड़ता था। जब वो अपने स्थान से लेटा हुआ था तब परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। ऐसा लिखा है। जिस जगत का निर्माण करता खुदा, उसने शमूएल को पुकारा। तो बेटा सोया होगा वहां पर, ये हन्ना का बेटा शमूएल वहां पर सोया होगा। उसे यहाँ पर ऐसा लिखा, तब यहोवा ने शमूएल को पुकार कर उससे कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तुमने मुझे पुकारा है क्या? वो बोला, मैंने तुझे नहीं पुकारा। फिर जा लौट कर रहा, फिर जा लेट रहा। तब वो जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर से उसे पुकारा, हे शमूएल, हे शमूएल। उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तुमने मुझे पुकारा क्या? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। दूसरी बार, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था, कौन मुझे आवाज दे रहा है। न यहोवा के वचन की उसे पर प्रकट हुआ था। कभी परमेश्वर का वचन उसे कभी प्रकट नहीं हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा। वह उठ के एली के पास गया, क्या आज्ञा? तूने मुझे क्यों पुकारा? तब एली ने समझ लिया कि बालक को यहोवा ने पुकारा है। तब एली को पता चला कि परमेश्वर उससे बात नहीं करना चाहता है। पर जब मैं महायाजक हूँ, मैं यहाँ का न्यायाधीश हूँ, और जिसे परमेश्वर ने मुझे चुना, आज परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है। उसके घर में मैं बैठा हूँ और मेरे पास जो बच्चा है उसे पुकार रहा है, उसे पुकार रहा है। एली को समझ में आया कि परमेश्वर ने मुझे रिजेक्ट किया, मुझे निकाल दिया। इसलिए एली ने शमूएल से क्या कहा, जा लेटा रहे, और यदि वो फिर से तुझे पुकारेगा तो कह, हे यहोवा का, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। फिर एली उस बच्चे को, शमूएल को कहता है, देख, तेरे को दोबारा आवाज आएगा, दोबारा परमेश्वर तेरे को पुकारेगा, दोबारा परमेश्वर ने तुझे आशीष देगा। जो याजक 40 साल काम कर रहा था, जिसके साथ परमेश्वर बात कर रहा था, उसके सामने परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट किया था, उसकी हालत क्या होगी सोचो। जिस पर उसका भरोसा था यहोवा पर, वो यहोवा उसके सामने उसके साथ बात नहीं कर रहा, शमूएल के साथ बात कर रहा है, उसकी हालत क्या होगी। और हम देखते हैं कि तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। फिर परमेश्वर उसके सामने आके खड़ा हुआ और उस बच्चे को पुकारने लगा, है शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है परमेश्वर, तेरा दास। जिस प्रकार से एली ने कहा, उसने कभी परमेश्वर को देखा नहीं, कभी आवाज सुनी नहीं। जगत का निर्माण करता खुदा, माँ ने सिर्फ कहा था, यहाँ पर रहे, यहाँ पर परमेश्वर है, यहाँ पर तेरी सुनेगा, तुझे आशीष देगा। उस परमेश्वर को वो देखा। उसे सिर्फ हर साल माँ आकर वही कहती थी, इसे छोड़कर नहीं जाना, यहीं पर काम करना है, यहीं पर जिंदगी भर परमेश्वर की सेवकाई करनी है। उसने जो बात माँ से कही थी, उसे क्या पता कि ये जो जगत का निर्माण करता परमेश्वर मेरे बेटे से बात करे। डेडिकेशन। और हम यहाँ पर देखते कि यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल के लिए ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वाले पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। परमेश्वर का मैसेज आया, देख अभी मैं इन लोगों को क्या करता हूँ। सन्नाट, सब डर जाएंगे। उस दिन में एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। क्योंकि मैंने तो उसको यह कहकर जता चुका था कि मैं उसे अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए और उसने उन्हें नहीं रोका। परमेश्वर ने कहा कि देख अभी मैं किस प्रकार से करता हूँ। सब लोग अचंभित रहेंगे
इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेल बलि से कभी होगा और न अन्न बलि से। कितना भी गिड़गिड़ाएगा, कितना भी पश्चाताप करेगा, कितना भी मन फिराएगा, तो भी एक बार डिसीजन लिया, खत्म। परमेश्वर ने अभी पनिशमेंट होगी या नहीं होगी। और किसे चुना? शमूएल को, छोटे से बच्चों को चुना, छोटे से बच्चों को। आगे ऐसा लिखा है, ये याजक एली याजक शमूएल के पास जाता है और उसे परमेश्वर की शपथ कहता है कि तुझे परमेश्वर ने जो कहा वो मुझे बता। और वो तब बताता है। और हम देखते हैं कि चौथे अध्याय में एक ही दिन उसके अपनी और फिनहास मर गए और एली भी मर गया। और वहां पर नया न्यायाधीश शमूएल को बना गया, जिसके साथ परमेश्वर का आत्मा था, जिसके साथ इस्राएल की रक्षा करने। हन्ना की प्रार्थना, केवल प्रार्थना, इतने बुरे लोगों के साथ, बुरी संगत से, बुरे करने वाले लोगों के साथ बचा पाई अपने बेटे को। वो हर दिन उधर वहां से उनको देखता था, उसके बड़े बच्चों को किस प्रकार से अपनी फिनास बर्ताव करते, महायाजक के पुत्र बोले, किस प्रकार से लोगों को धमकाते, किस प्रकार से लोगों को तकलीफ देते, किस प्रकार से परेशान करते, किस प्रकार से स्त्रियों के साथ बुरे बुरे काम करते। वो वहां पर देख रहा था, पर एक भी बात उसने अपने मन में नहीं ली, अपने विचारों में नहीं ली। अपने माँ ने सिखाया हुआ परमेश्वर का भय हर दिन पालते गया, हर दिन पालते गया। कभी उसे लगता रहेगा ये कर रहे, ये खा रहे, मैं भी खाऊं। कभी उसे लगा होगा, अरे ये लोग ऐसा जोर जबरदस्ती दादागिरी करके ऐसा कर रहे, मैं भी करूं। कभी नहीं किया। परमेश्वर के भय में रहा। उसकी माँ साल में से एक बार आती थी, एक बार आने के बाद उसे क्या क्या सिखा के जाती थी, सोचिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए उसकी माँ वहां पर हर साल आती थी और अपने बच्चों को लिए जो भी भेंट वस्तुएं बनाकर लेकर आती थी, खाने की चीजें, उसके लिए कपड़े, शमूएल के लिए। कुछ समय वो अपनी माँ को तो बताता होगा, अरे माँ मुझे ऐसे लेकर चल, यहाँ पर तो बहुत ही डेंजर लोग हैं। ये परमेश्वर के भवन में बहुत ही डेंजर लोग हैं। ये जो महायाजक है, इसके बेटे ऐसा 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 करते हैं, कभी कभी मुझे भी परेशान करते हैं। क्या कहा होगा माँ ने, क्या कहा होगा? कभी लेकर नहीं गई। उसे वही बताया, जो परमेश्वर के भय में रहेगा उसे ही न्याय मिलेगा, उसके साथ ही परमेश्वर होगा। वो तो छोटा बच्चा था, उसने देखा तो डरता होगा ना। इनकी करतूत लुच्चे थे, ऐसा लिखा है। उनकी करतूत को देखकर वो डरा हुआ रहेगा, छोटा बच्चा का दूध छूटने के बाद, और 24 घंटे वहीं पर रहता था। हम हॉस्टल में रहते, स्कूल में रहते, कॉलेज में पढ़ते, हमें पता रहता है हमारे आसपास के बच्चे क्या करते हैं, सब पता। पूरे कॉलेज में क्या चलता है पता रहता है, पूरे घर में क्या, सब जगह पे हमें पता रहता है। परंतु उस परिस्थिति में परमेश्वर के भय में चला और इस्राएल का न्यायाधीश बना शमूएल, जिसके साथ जिंदा खुदा बात करता था, हर दिन उसके साथ रहता था। जब वो दाऊद को चुनने गया, उस समय सवेरे से लेकर शाम तक परमेश्वर उसके साथ चल रहा था। शाम तक आखिरी तक खाना नहीं खाया उसने। खाना कैसे खाएगा परमेश्वर साथ में? परमेश्वर ने काम दिया है कि राजा बनाना है, ईशा के पुत्र को राजा बनाना है, क्योंकि शाऊल को रिजेक्ट किया था, अभी दूसरा राजा बनाना है। तो वो अपने गांव से निकलकर शमूएल ईशा के घर में बेथलेहम गया, और वहां पर ऐसा लिखा है कि शाम तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं शमूएल ने, क्योंकि तो परमेश्वर ने कहा जब तक तू राजा को अभिषेक नहीं करेगा तब तक कुछ खाएगा नहीं। आखिरी में जब ये दाऊद अपने सब भेड़ों बकरियों को शाम को लेकर आया, रात के समय में, उसे देखने के बाद, उसे अभिषेक करने के बाद शमूएल ने खाना खाया। इस प्रकार की व्यक्ति थी परमेश्वर की सेवकाई में, ना भूख ना प्यास, इस भय में चलने वाला व्यक्ति था। अपनी माँ के कारण, किसी के कारण, उसकी माँ की प्रार्थना उसे हर समय बचाए रखी,
हर बुरे लोगों से, बुरी संगत से, बुरी बातों से, बुरे देखने से हर समय बचाए रखे, क्योंकि उसकी माँ की वही प्रार्थना थी, परमेश्वर मैंने तुझे दिया है तो तेरी आत्मा ही उसे बचाए। परमेश्वर की आत्मा के बगैर हमें कोई बुराई से नहीं बचा सकता। इसलिए प्रभु कहता है उसे मांगो, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर की आत्मा को मांगो। उसे कुछ नहीं मांगना उसके लिए, ना धन दौलत, न उसके लिए कुछ जमीन दौलत, कुछ नहीं मांगना उसके लिए। हमारे बच्चों के लिए हमें हन्ना की तरह मांगना चाहिए, परमेश्वर तुझे को समर्पित किया है, तू तेरी आत्मा से उसे भर दे, तेरी आत्मा से भर दे मेरे बच्चों को। फिर वो बेटा रहे बेटी रहे, परमेश्वर की आत्मा हमारे बच्चों पर रहना चाहिए, तभी उसको कितने भी गंदगी में रखो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हर साल में से एक बार जाती है हमारे घर पे, हमारे बच्चे सवेरे से लेकर शाम तक 24 घंटे रहते, फिर भी जाके दारू के कुत्ते पे बैठता है। इसकी माँ एक साल में से एक बार आती थी, कभी उनके साथ गया नहीं, कभी उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की, कभी उनके साथ खाना नहीं खाया, कभी उनके साथ उठना बैठना नहीं किया, उसके साथ ही रहता था, उनको देखता था, फिर भी नहीं किया। तो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमें बचाए रखती। और प्रभु यीशु मसीह लूका के 11 अध्याय में वही कहता है, आप हम हमारे माता पिताजी से मांगते हैं, दोस्तों से, मित्रों से मांगते हैं, परमेश्वर से क्यों नहीं मांगते हैं? वो हमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के साथ परमेश्वर की आत्मा चाहिए, परमेश्वर की आत्मा जो शमूएल के साथ कभी परमेश्वर को नाराज नहीं किया, जीवन भर में परमेश्वर की आज्ञा में चला और उसके सामने कभी कोई खड़ा भी नहीं रहा, तो परमेश्वर उसके साथ था, उसके सामने कोई खड़ा नहीं रहा जब तक उसने परमेश्वर की सेवकाई की। और आप और मैं हन्ना की तरह परमेश्वर को समर्पित रहेंगे, हन्ना की तरह हमारे परिवार को समर्पित करेंगे, तब प्रभु हमसे बात करता है। हमारा प्रभु कहीं दूर नहीं है, प्रभु हमें देखता है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसको, एली को देखा, उसके बच्चों को देखा। हमारा जीवित परमेश्वर है, हमें देखता है, हमें देखता है, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को देखता है हमारा प्रभु, और हमें आशीषित करने वाला, हमें कभी नहीं छोड़ता। आप और मैं इस मातृ दिन पर रहते समय हन्ना की तरह प्रार्थना करने वाला है। हन्ना की तरह हमारे बच्चों को हम डेडिकेट करेंगे, समर्पित करेंगे। हन्ना की तरह हमारे परिवार को हम समर्पित करेंगे। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में कभी बुराई नहीं आनी चाहिए। परमेश्वर की आत्मा में ही हम चलेंगे, परमेश्वर के प्रेम में ही हम बढ़ेंगे, परमेश्वर को हर दिन देखने वाले बनेंगे। क्या परिस्थिति होगी शमूएल की, परमेश्वर उससे सामने खड़ा और उससे बात कर रहा है, जगत का निर्माण कर रहा है। उस दिन जब परमेश्वर से बात किया होगा तो वो कितना आनंदित होगा। सोचो, अपनी माँ को कितना मिस करता होगा। उसमें हमारे जीवन में जब कोई आनंद की बात होती है, हम हमारी माँ को या पिताजी को जाकर कहते हैं, हमारी पत्नी को कहते हैं, उसका आनंद फूलों समाया नहीं था ना मन में, पर उसको शेयर करने के लिए उसकी माँ नहीं थी। उसकी माँ को जब साल के बाद आएगी, जब उसने बताया होगा कि मुझे परमेश्वर ने बात किया, परमेश्वर ने मुझे ऐसा किया, क्या आनंद उस माँ को हुआ होगा। सोचिए आनंद, जिस खुदा ने मेरे बेटे के साथ बात किया, जिस खुदा ने हमें इज़राइल को चुना, हमें छुड़ाया, मुझे बच्चा दिया था, उस खुदा ने मेरे बेटे के साथ बात की। उस माँ का आनंद सोचिए क्या हुआ होगा। उस माँ ने जो प्रार्थना की, परमेश्वर से आशीष पाई, उस आनंद को पूरा किया। परमेश्वर आपको और मुझे हन्ना की तरह प्रार्थना में सहायता मदद कराई। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हन्ना इस माँ की ओर हम देखते हैं कि प्रभु इस माँ को अपने बेटा दिया और उस बेटे को उसने समर्पित किया और उसके लिए हर दिन प्रार्थना करती थी। हर दिन प्रभु आपसे उसने सहायता मांगी और प्रभु आपने उसकी हर प्रार्थना को सुनकर उसके बेटे को हर एक दुख, तकलीफ, परेशानी, बुराई से, बुरी लोगों से, बुरी संगत से बचाए रखा और प्रभु उसे आपने आशीषित किया, इज़राइल का न्यायाधीश बनाया।
और लोगों की हर एक जरूरत को पूरा करें। आज इस सुबह के समय हम भी प्रभु आपके सिंहासन के नजदीक आते प्रभु आप हमारा स्वीकार करें और प्रभु आप हमें आशीषित करें। हमारे इस मदर्स डे पर हर एक माता को प्रभु आप आशीषित करें। हर एक माता को प्रभु माँ का मान सम्मान दे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। अन्ना की तरह प्रभु आप हमारे कलीसिया पर प्रभु आपका आशीष रखें। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने, ग्रहण कीजिए। आमीन।